नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूं मैं भारत एक्सप्रेस खबर आपका। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम गुनहगार। गुनहगार में हम बात करते हैं जो सच छिपे होते हैं, लालच और साजिश के पूरी कहानियों की, और उनको सामने लाते हैं। आज की 3 कहानियां आपको झकझोर देंगी, जिसमें पहली स्टोरी गाजियाबाद की है, जहां खून के रिश्ते ही कटघरे में खड़े हो गए। दूसरी कहानी दिल्ली की, जहां 5 करोड़ 50 लाख रुपए के जीएसटी रिफंड घोटाले में 3 सरकारी अधिकारियों समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और तीसरी स्टोरी राजस्थान के झुंझुनू की, जहां पत्नी की हत्या के बाद शव को संदूक में छिपाने का आरोप सामने आया। इन तीनों कहानियों में अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग शहर हैं, लेकिन एक चीज समान है, क्राइम का ऐसा चेहरा जिसने पूरे देश को चौंका दिया। तो शुरुआत करते हैं गाजियाबाद की उस वारदात से, जहां 2 सगे भाइयों पर अपनी ही मां बाप की हत्या का आरोप है। देखिए गुनहगार में हमारी एक खास रिपोर्ट। जिस घर में कभी परिवार की खुशियां गूंजती होंगी, उसी घर में खून से सना ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ 2 बेटों पर अपने ही माता पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। जिस घर में कभी रिश्तों की गर्माहट थी, उसी घर में ऐसा दर्दनाक अंत हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के भीमनगर का है। यहाँ रहने वाले गंगा शरण अपनी पत्नी विमलेश और 2 बेटों दीपक और ललित के साथ रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही बेरोजगार थे। पिता गंगा शरण अक्सर दोनों बेटों से नौकरी करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कहते थे। इसी बात को लेकर घर में आए दिन कहासुनी होती रहती थी। वहीं घटना वाले दिन भी इसी बात को लेकर गंगा शरण और दोनों बेटों के बीच विवाद हुआ, जिसमें आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद दीपक और ललित ने अपने पिता पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई मां विमलेश भी हमले की चपेट में आ गई। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घर से चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। आनन फानन में घायल माता पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बेटों दीपक और ललित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। तो शुरुआती पूछताछ और जांच में परिवार के अंदर लंबे समय से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद की बात सामने आई है। हाल ही में गाजियाबाद में 2 भाइयों के द्वारा अपने ही माता पिता की हत्या किए जाने का एक बड़ा संगीन मामला सामने आया है। इससे ऐसा लगता है कि रिश्तों का कत्ल हो रहा है, यानी कि अपने घर में कोई छोटी मोटी बात को लेकर, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे और कोई मनमुटाव हो, चाहे या संपत्ति का विवाद हो, इसमें कोई किसी को टॉलरेंस की नहीं है। और लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि वो लोग इवन अपने ही पेरेंट्स की हत्या करने से नहीं चूकते हैं। अब पुलिस के सामने एक बड़ा अहम सवाल यह है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में पूरे सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मर्डर में मोटिव का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किस उद्देश्य से इसमें हत्या की गई, उस मोटिव का एविडेंस ये इकट्ठा करना जरूरी है, ताकि आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद में पूरे सबूत इकट्ठे करने के बाद जो हत्यारे हैं, जो दोनों भाई बताए जा रहे हैं एक ही परिवार में, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको कोर्ट के सामने उसकी सजा दिलवाई जाए। पुलिस जांच में ये भी जानकारी सामने आई है कि दोनों बेटों को नशे की लत थी।
कीर्तन कार्यक्रम खत्म हुआ था। कार्यक्रम में शामिल पड़ोसी और रिश्तेदार धीरे धीरे अपने घर लौट गए। इसके बाद घर में सिर्फ गंगाशरण, विमलेश और उनके दोनों बेटे ही मौजूद थे। आरोप है कि रात में शराब के नशे में दोनों भाइयों ने एक बार फिर अपने माता पिता से विवाद शुरू कर दिया। नीचे से आवाज आई चिल्लाने की, तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया, दरवाजा खोल लो, हमारा दरवाजा खोल लो। उन्होंने खोला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी लेटो और हम भी लेट। अपना भाई इनके बच्चे थे और कोई नहीं थे यहाँ पर, दोनों लड़के थे। 6 महीने पहले इन्होंने एक बात मेरे से शेयर करी थी, दुकान में बैठ के, डॉक्टर साहब मैं देख लूँ सारे घर का बिल खर्चा मैं देता हूँ और औलाद कुछ भी नहीं करती। तो मैंने ये कहा कि भाई गंगा शरण जी आप ऐसा करो, औलाद को सारी धन दौलत बांटो, अपने ऊपर मत लो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। अब जैसे मुझे तो सुबह पता लगे अखबार देखने आया मैं आ गया। गंगा शरण जी क्या काम करते थे? अखबार बेचने का काम। अखबार का काम। और इनके बच्चे क्या करा करते थे? बच्चे इनकी तो नहीं पता, हमारा ही ढूंढा ही, तो फैमिली इनकी दिक्कत में थी। सूचना प्राप्त हुई कि एक किराएदार द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके मकान वाली गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश तथा उनके दोनों लड़के दीपक तथा ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगा शरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया और जो घायल अवस्था में गंगा शरण और विमलेश जी थी उनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहां पर डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके जो आरोपी दोनों लड़के थे दीपक और ललित, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों बेटे मकान को अपने नाम कराने की मांग कर रहे थे। जब माता पिता ने इसका विरोध किया और उन्हें समझाने की कोशिश की तो विवाद और बढ़ गया। आरोप है कि प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों बेटों ने अपने ही माता पिता पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरा परिवार बिखर गया। जिस घर में कुछ घंटे पहले जन्मदिन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसी घर में बाद में मातम छा गया। आपको बता दें, इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि एक परिवार के अंदर इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है। परिवार से जुड़े लोगों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। परिवार में होने वाले विवाद अगर अक्सर समय रहते नहीं सुलझाए जाएं, तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, पैसों और आपसी मतभेदों को लेकर बढ़ने वाला तनाव कई बार रिश्तों को कमजोर कर देता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि बुजुर्ग होने पर बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन जब रिश्तों में विश्वास खत्म होने लगता है तो परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकते हैं। ये घटना गाजियाबाद के लोगों के लिए एक ऐसा सदमा बनकर सामने आई है जिसे लंबे समय तक भुला पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब गुनहगार में रुख करेंगे अगली कहानी का, जो राजधानी दिल्ली से है, जहां करोड़ों रुपए के जीएसटी रिफंड घोटाले ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने 5 करोड़ 50 लाख रुपए के जीएसटी रिफंड घोटाले में 3 सरकारी अधिकारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर कैसे खेला गया करोड़ों रुपए के इस फर्जीवाड़े का खेल, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जीएसटी रिफंड के नाम पर किए गए बड़े घोटाले ने सरकारी व्यवस्था और टैक्स सिस्टम की निगरानी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए के जीएसटी रिफंड घोटाले का खुलासा होने के बाद दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 3 सरकारी अधिकारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में जीएसटी अधिकारी अजीत सिंह, जीएसटी इंस्पेक्टर अतुल भारद्वाज और एलडीसी हिमांशु मलिक और 2 प्राइवेट व्यक्ति अजय कुमार और आशीष मिश्रा शामिल हैं।
आरोप है कि फर्जी डॉक्यूमेंट और गलत तरीके से तैयार किए गए दावों के जरिए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वहीं मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जीएसटी रिफंड प्रोसेस में गड़बड़ियों को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों ने मिली भगत कर सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, सरकारी अधिकारियों का नाम सामने आने के बाद ये मामला और गंभीर हो गया है। जीएसटी का 5.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और इस घोटाले की डिटेल अगर देखी जाए तो उसमें ये पता लगता है कि ये घोटाला हुआ कैसे और कैसे जो सीनियर अफसर्स हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, उनकी नज़रों से कैसे बच गया और कितने टाइम पुराना ये घोटाला है और क्यों नहीं पहले इसमें आया। और इसके साथ साथ एक और बात भी ये है कि इस घोटाले के अलावा क्या कोई ऐसी संभावनाएं हैं कि और भी कई घोटाले इस प्रकार से हो सकते हैं। तो मेरी समझ से ये है कि जीएसटी में कितना कोई भी है, हमारे देश के देखिए लोगों का ये बड़ा वो रहता है कि कोई भी कानून बना लो उसमें लूप होल ढूंढना बहुत इजी होता है। हमारे देश के लोगों की ये खास बात है, किसी भी कानून को कानून से बचने के लिए या उसमें कहीं न कहीं ऐसी चीज निकाल कर उसको उसके अंदर से उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे इनकम टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक जांच एजेंसी को शक था कि कुछ मामलों में नियमों को दरकिनार करते हुए रिफंड जारी किए गए। इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई और दस्तावेजों, लेन देन और संबंधित रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जांच के दौरान कई ऐसे सबूत सामने आने का दावा किया गया जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। जांच में आरोप है कि जीएसटी अधिकारी अजीत सिंह ने बिना जांच किए रिफंड मंजूर कर दिए, जबकि जीएसटी इंस्पेक्टर अटल भारद्वाज ने कारोबारी प्रतिष्ठानों का मौके पर इंस्पेक्शन किए बिना झूठी रिपोर्ट तैयार की। आपको बता दें, जांच एजेंसियों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर बैठे लोगों का भी रोल खास हो सकता है। यही वजह है कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। वही इस कार्रवाई के बाद टैक्स डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन एजेंसियों की निगरानी व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सरकार लगातार डिजिटल सिस्टम और ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए करप्शन कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसे मामले ये दिखाते हैं कि निगरानी और कड़ी जांच व्यवस्था लगातार जरूरी है। जीएसटी जब से लगा है तब से लोगों ने यही उधेड़बुन में है कि किस प्रकार से जीएसटी से बचाया जाए और वो उसी को जो बचाना का जीएसटी को इलीगल तरीके से अगर बचाया जाता है उसी को घोटाले का रूप दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ जो ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी जीएसटी डिपार्टमेंट के कुछ और लोग क्या इसमें ऐसे कोई शामिल है, ये देखना पड़ेगा। क्या किस विभाग के आदमी, किस स्तर तक के आदमी इसमें शामिल है, ये सब इसका मालूम करना बहुत जरूरी है ताकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे घोटालों से को रोका जाए। साथ ही मामले की जांच में ये भी देखा जा रहा है कि कितने मामलों में गलत तरीके से रिफंड लिया गया, किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और इस पूरे प्रोसेस में किन किन लोगों की भूमिका रही। जांच एजेंसी सभी संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। आपको बता दें, इस तरह के फाइनेंशियल क्राइम का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर ईमानदारी से कारोबार करने वाले लोगों पर भी पड़ता है। जब कुछ लोग नियमों का गलत इस्तेमाल करके फायदा उठाते हैं तो इससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद अब इस मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और उनसे मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि इस घोटाले की शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और सरकारी प्रोसेस का किस तरह गलत इस्तेमाल किया गया। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात उस खौफनाक वारदात की करेंगे जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। राजस्थान के झुंझुनू से सामने आई ये घटना रोंगटे खड़ देने वाली है। आरोप है कि एक पति ने
पहले अपनी पत्नी की हत्या की। आखिर एक पति अपनी पत्नी का कातिल कैसे बन गया? 3 दिन तक ये राज कैसे छिपा रहा और इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कैसे हुआ? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इलाके को दहला दिया एक ऐसा मामला जिसने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक इंसान किस हद तक जा सकता है। जिस घर में कभी परिवार की आवाजें और खुशियां सुनाई देती थी, उसी घर के अंदर एक महिला की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। आरोप है कि पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को छिपाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। आपको बता दें, आरोपी पति ने पत्नी के हाथ पैर निर्मम तरीके से तोड़कर शव को घर में रखे लोहे के संदूक में बेरहमी से ठूंस दिया और ताला लगाकर 4 दिन तक छिपाए रखा। पति के द्वारा पत्नी की हत्या करना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन साथ साथ उसको डेड बॉडी को छुपाना ये मुश्किल काम है। लेकिन ये क्लू भी हमें आजकल सोशल मीडिया से या टीवी के जरिए और कई हत्याएं जो पहले हुई हैं पास्ट में, उनसे मिल जाता है किस प्रकार से उसको छुपाना चाहिए। और ये हत्या करने के बाद में इस प्रकार से डेड बॉडी को छुपाना एक अलग एक और अपराध, हत्या के अलावा एक और अपराध हो जाता है, ताकि उसको ये कहा जाता है कि सबूत मिटाने का अपराध। वो भी एक उतना ही अपराध होता है जितना एक हत्या करने का अपराध है, क्योंकि कोई भी अपराधी ये सोचता है कि मैं अगर सबूत मिटा दूंगा तो शायद उस अपराध से मैं बच जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के सोर्स, पुलिस की जानकारी और पुलिस के मैं समझता हूँ कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। इसमें टाइम भले ही लग जाए, लेकिन उसको अपराधी को पकड़ने में कोई देरी नहीं होती है। आरोपी अपने बेटे को लगातार ये कहकर गुमराह करता रहा कि उसकी मां नानी के घर गई हुई है। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब संदूक से तेज बदबू आने लगी। आरोपी नशे की हालत में गांव के एक व्यक्ति के सामने पूरी वारदात कबूल कर ली। जानकारी मिलते ही सूरजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं जांच में सामने आया है कि आरोपी ने हत्या के बाद मृतका के कानों से सोने की बालियां निकाल ली और शराब के ठेके पर मात्र 3000 रुपए में गिरवी रख दी। ठेकेदार को उसके बेटे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होने की झूठी कहानी सुनाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कृष्ण कुमार जाट और सिलोचना फोगाट की शादी साल 2009 में हुई थी। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि घटना से पहले आरोपी कृष्ण कुमार जाट ने शराब पीने के लिए अपनी पत्नी सुलोचना से पैसे मांगे थे। आरोप है कि पत्नी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। वहीं झुंझुनू की इस घटना ने पूरे इलाके में भय और दुख का माहौल पैदा कर दिया। पति ने अपनी पत्नी का हत्या करने के बाद में पूरी कोशिश की उसको छुपाऊं, 2-3 दिन के बाद ही पता लगा। लेकिन हत्या के बाद इस प्रकार से कोई बात छुपती नहीं है, बदबू आती है घर में ही या कहीं और कोशिश करते हुए उसको संदूक को ले जाने में लाने में कोई न कोई आदमी देख लेता है। इसलिए ये बात उजागर हो गई और इसके बाद पुलिस अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे डिटेल में पूछताछ कर रही है, हत्या का मकसद पता करने की कोशिश करती है। ऐसे खासतौर से मामलों में ऐसा लगता है कि घरेलू विवाद, पति पत्नी का विवाद या और कोई ऐसी वजह रही होगी जिसपे उस पति को पत्नी पर कोई शक हुआ होगा। इन सब बातों को लेकर ऐसे ही हत्या, इसीलिए जनरली ऐसा होता है। लेकिन इस केस में कैसा हुआ है वो पुलिस इसकी डिटेल इंटरोगेशन के बाद में ही करने के बाद में एस्टेब्लिश कर देगी। परिवार के भीतर ऐसी दर्दनाक घटना हो सकती है। जिस घर में जिंदगी और रिश्तों का साथ होना चाहिए था, वहीं से एक महिला की मौत की खबर सामने आई। आने वाले समय में पुलिस जांच से इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पूरे इलाके की नजरें पुलिस की कार्रवाई और मामले की आगे की जांच पर टिकी हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये थी गुनहगार शो में क्राइम की दुनिया से जुड़ी आज की 3 बड़ी और सनसनीखेज खबरें। पथरेश्वर महादेव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या, खौफनाक वारदात से लेकर गुरुग्राम के करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड और नारकोटिक्स रेड में हुए दर्दनाक हादसे तक हर मामले में जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई में जुटी हुई हैं। अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए चाहे जितने भी तरीके अपनाए हों, लेकिन कानून के लंबे हाथ आखिरकार उन्हें पकड़ ही लेते हैं। अब इंतजार है इन मामलों में होने वाले अगले बड़े खुलासों का। इसी के साथ गुनहगार शो में आज के लिए इतना ही। क्राइम से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर सनसनीखेज खुलासे के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, गुड नाइट।